नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम 3 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा कि 100 पीवी की प्रोडक्ट लिस्ट। जब भी हमारे साथ कोई व्यक्ति जुड़ती है तो हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन से प्रोडक्ट्स देने चाहिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो उसके ऊपर तो नो डाउट बात करेगी, वो तो 2 मिनट में मैं बता दूंगा कि 100 प्रोडक्ट्स में आपको कौन से प्रोडक्ट्स उनको देने हैं। मुद्दा मेरा ये वीडियो बनाने का ये है कि वो जानने के बाद भी जो हमेशा आपके मन में प्रश्न रहता है कि हमारी जो डाउनलाइन जो नई ओपन हुई है, हमने एक बार तो उनको प्रोडक्ट दे दिए, फिर वो दोबारा प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेज करता है। तो उसके ऊपर भी हम ये वीडियो में बात करेंगे कि वो एक्चुअल में आपको रियल फैक्ट बताऊंगा कि वो लोग दोबारा सामान क्यों नहीं खरीदते हैं। और तीसरा उसके ऊपर हम बात करेंगे तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि हम वो क्या काम करें जिसके चलते वो व्यक्ति मतलब जो हमारी डाउनलाइन है वो बार बार अपनी खुद से ही जाके सामान ले ले, हमें बार बार उसको याद कराने की भी ज़रूरत ना पड़े, उसको रीपरचेज कराने का कोई रिमाइंडर ना देना पड़े। तो सब कुछ जानेंगे हम। सबसे पहले हम जानते हैं कि 100 पीवी जो प्रोडक्ट लिस्ट है उसमें हमें कौन से प्रोडक्ट हमें उनको सजेस्ट करने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, 100 पीवी जो हम सजेस्ट करते हैं, जब हमारे साथ कोई नई व्यक्ति जुड़ती है तो उसमें भी 2 तरीके के लोग होते हैं दोस्तों। ये बात आपको सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि जब आपके साथ कोई नई व्यक्ति जुड़ती है वो 2 कारणों से जुड़ती है। सबसे पहला कारण क्या होता है, एक तो आपने उसको बिजनेस प्लान बताया है और वो काफ़ी उत्साहित है और वो बिज़नेस करने में इंटरेस्टेड है, और आपने जो माध्यम से उसको समझाया उसको लगता है कि नहीं, इसमें मेरा बेटर फ्यूचर है, तो मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए और मुझे कंपनी को ज्वाइन करना है। और वो केस में आप उनको 100 पीवी के प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट करवाते। तो ये एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये होता है दोस्तों कि आप किसी के पास मिलने गए, आपने शायद उनका हेल्थ प्लान किया है या कोई उसके हेल्थ इश्यू या कुछ भी दूसरा इश्यू के ऊपर आपने उनके साथ बातचीत की है, या शायद उसको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, कोई हेल्थ का इश्यू था, शायद हेयर का इश्यू था। तो वो केस में भी आपने जो उसको प्रोडक्ट बताए हैं वो काफ़ी प्रभावित हुआ है और आपने उसे बताया कि देखिए आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे तो वो केस में ये प्रोडक्ट आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिल जाएगा, तो आपके बेनिफिट्स होगा। अब वो बंदे को बिजनेस नहीं करना है, उसकी जो समस्या थी बस वही प्रोडक्ट उसको लेने थे और उसी के चलते वो आपके साथ जुड़ा है। तो वो केस में भी आपको उसको 100 पीवी के प्रोडक्ट देने हैं। तो वो केस में आपको किस तरीके से काम कर रहा है, दोनों अलग अलग तरीके पे किस तरीके से काम कर रहा है, दोनों मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आपके पास है ना 3 या 4 प्रोडक्ट जो अभी मैं बता रहा हूँ उसकी मास्टरी पहले तो आप ले लीजिए, क्योंकि वो ऐसे ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, आप किसी को भी वो सजेस्ट कर सकते हो। चाहे उसको हेल्थ इश्यू है, चाहे उसको स्किन इश्यू है, चाहे उसको बाल की इश्यू है, कुछ भी इश्यू है। देखो 3-4 प्रोडक्ट कौन सा है हमारे ऑलराउंडर प्रोडक्ट, एक तो CMD हो गया, दूसरा राइस ब्रान ऑयल हो गया, जेटा टी हो गई, प्रोटीन पाउडर हो गया। अगर आप ध्यान से अगर देखो तो ज़्यादातर बीमारियां होती किस कारण है, प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, पानी के वजह से होती है, सब कुछ 2-3 कारण वही है ना। और मेन तो मुद्दा हमारा खाने का जो कुकिंग ऑयल है उसके वजह से होती है। तो एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपने किसी को उसको बाल की समस्या थी और उसको आपने ज्वाइनिंग करवाना है, तो नो डाउट आप उसको जो हेयर ऑयल है, कंडीशनर है वो तो सजेस्ट करोगे, हेयर नेल कैप्सूल भी आप उसको सजेस्ट करोगे, लेकिन अगर आपके पास मास्टरी है तो आप उसको प्रोटीन पाउडर भी साथ में सजेस्ट कर दोगे। तो ये केस में भी आप उसके 100 पीवी कर लोगे और साथ ही में आप उसको ये बता सकते हो कि राइस ब्रान ऑयल के बेनिफिट्स बता दो, CMD के बेनिफिट्स बता दो। तो कोई भी हेल्थ के इश्यू हो, हेयर के इश्यू हो, स्किन के इश्यू, CMD, राइस ब्रान ऑयल और प्रोटीन पाउडर चाहो तो अलग से, लेकिन CMD और राइस ब्रान ऑयल तो आपको उसको सजेस्ट करने ही करने हैं। तो ये केस में वो केस में भी आपके 100 पीवी आसानी से हो जाएगी। तो ये तो एक सिंपल हो गया कि आपने 2-3 प्रोडक्ट पे मास्टरी ले ली और वो हिसाब से आपने उसको सजेस्ट कर दिया। अब बात मेन मुद्दे की है कि कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस के लिए जुड़ रहा है, अब आप उनको कौन से 100 पीवी के सामान दोगे। जनरली लोग गलतियाँ क्या करते हैं दोस्तों, 2-3 बड़े बड़े प्रोडक्ट लेके उनको दे देते हैं और 100 पीवी करवा देते हैं। देखो दोस्तों, वो केस में वो आगे का काम नहीं कर पाएगा। आपका फोकस ये होना चाहिए कि उसके घर में मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्ट जाए 100 पीवी के अंदर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट दिए और 100 पीवी कंप्लीट करवा दिए, आपको भी लगेगा चलो आसानी से पीछा छूटा 100 पीवी हो गया, ऐसे नहीं होगा। तो हमने देखो यहाँ पर कुछ ऐसा डिज़ाइन किया है कि 16 प्रोडक्ट उसके घर पे जा सकते हैं। अगर आप अच्छे से
उनको समझाते हो कि हमने एक रेडीमेड ये डिज़ाइन किया हुआ है और ये आपको आपका बिजनेस भी सही ढंग से स्टार्ट करवा पाएगा और ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट उसके अंदर कवर हो जाएंगे। तो क्या क्या है, चलिए सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि ये 16 प्रोडक्ट आपको देने कौन से हैं, आपको उसमें पीवी कितने हो गए, पैसे कितने खर्च हो गए, और उसके बाद हम बात करेंगे कि वो दोबारा क्यों नहीं खरीदेगा वो प्रोडक्ट और आप उसके साथ क्या करोगे जिससे वो वापस से प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं, आप उनको ये CMD, ZRT, राइस ब्राइन ऑयल, ये 3 प्रोडक्ट हो गए, ये तीनों की एक एक क्वांटिटी दे दीजिए। 1 मिनट में ले लेता हूँ हाथ में। एक तो ये हो गया, तो मतलब हेल्थ का हो गया, हेल्थ फूड का कवर हो गया। उसके बाद देखो आप उसको टाल्कम पाउडर हो गया, हैंड वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, नहाने का साबुन हो गया, सब एसेंशियल चीज़ है, ये उसके घर में लगने वाली चीज़ है। तो 3 और ये 4 प्रोडक्ट अलग से, तो 7 प्रोडक्ट हो गए। साबुन आपको उसको 2 देने हैं, एक साबुन से काम नहीं चलेगा पूरे महीने, तो 2 साबुन आपको उसको देने हैं। उसके बाद ओरल केयर की अगर बात करें तो दोस्तों आप उसको टूथब्रश और हमारी गेनो टूथपेस्ट, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर टूथपेस्ट, देखो सभी टूथपेस्ट हमारी अच्छी है, लेकिन सबसे बेस्ट की अगर बात करें ना दोस्तों तो हमारी गेनो टूथपेस्ट है। पिछले 1.5-2 साल से हम लोग यही टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट है उसके। ठीक है, दांत में कभी दर्द नहीं हुआ उसके बाद जब से ये टूथपेस्ट चालू की है। तो ओरल केयर के 2 प्रोडक्ट इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 7 और 2 9 प्रोडक्ट हो गए। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो हेयर के प्रोडक्ट आप 3 इसके अंदर ऐड कर दीजिए। एक हेयर ऑयल कर दीजिए, एक कंडीशनर कर दीजिए और 2 शैम्पू में से कोई भी एक शैम्पू दे दीजिए। अगर उसको उनके घर में हेयर फॉल की समस्या है तो हेयर फॉल वाला शैम्पू दे दीजिए, और अगर सभी लोग नॉर्मल है तो वो केस में जो हमारा नॉर्मल शैम्पू है अभी जो नया लॉन्च हुआ है उसमें से आप ये उसको दे सकते हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट और ऐड हो जाएंगे और आप जो होम केयर के कुछ प्रोडक्ट आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। टॉयलेट क्लीनर हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, हमारा फ्लोर क्लीनर हो गया और ये हमारा डिश वॉश हो गया। अगर आप टोटल काउंट करोगे ना दोस्तों तो ये टोटल 16 प्रोडक्ट होते हैं। और उसके प्राइस की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए 3,488 रुपये में पूरे 101 पीवी हो जाएंगे। और प्रोडक्ट कितने गए दोस्तों, 16 प्रोडक्ट गए उसके अंदर, 100 पीवी के अंदर 16 प्रोडक्ट हो गए, वाइड रेंज हो गई और आपका आसानी से 100 पीवी आपने उसके पास से कंप्लीट करवा दिया। अब बात आती है कि प्रोडक्ट तो उसने ले लिया और जो हमेशा सबकी समस्या है वही समस्या अब वापस हम बात करेंगे। एक बार ले लिया दोबारा वो प्रोडक्ट लेता ही नहीं, क्यों नहीं लेता है उसका एक रीज़न बताता हूँ दोस्तों। वो बंदा प्रोडक्ट इसलिए नहीं लेता क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट उसको दिए हैं उसमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट तो उसने यूज़ ही नहीं किए हैं, खुद वापरा ही नहीं है। उसने क्या किया है, वैसा ही पैक टू पैक प्रोडक्ट अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को दे दिया है, रिटेल कर दिया है। उसको ऐसा लगा कि मेरे पैसे छूटे हो जाए, मतलब मुझे मेरे जो पैसे मैंने लगाए वो पैसे मुझे रिटर्न मिल जाए। तो इस केस में ज़्यादातर प्रोडक्ट तो उसने यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट रिटेल कर दिया, उसका कोई बिलीफ ही नहीं है, दोबारा उसको ऑर्डर भी नहीं आया वो प्रोडक्ट का। और नेक्स्ट टाइम फिर उसने सोचा जाने दो, ऑर्डर भी नहीं आया तो मुझे खरीदना भी नहीं है और इसका कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं है। और दूसरा कारण है क्योंकि वो प्रोडक्ट उसको महंगा लगा है। मान लीजिए उसने रिटेल नहीं किया लेकिन खुद भी यूज़ किया है, लेकिन वो केस में भी वो प्रोडक्ट उसको कॉस्टली लगा है। कॉस्टली क्यों लगा है उसको वो प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसने सही ढंग से यूज़ ही नहीं किया है और ना ही आपने उसको कोई गाइडेंस दी है। देखो जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं, जब भी हम किसी का फर्स्ट ऑर्डर करते हैं, चाहे वो हमारे साथ DNCP में या तो ब्रांच में आके प्रोडक्ट ले जाता है तो तभी हम उसको थैली पकड़वा देते हैं, या फिर अगर हाँ आप भी उसके घर पे जाते हो प्रोडक्ट लेके तो बस प्रोडक्ट ड्रॉप करके आ जाते हो कि ये लो आपका बिलिंग हो गया, आपका शॉप भी हो गया और आप बताना कैसा लगा आपको प्रोडक्ट, हम वापस से एक बार बात करेंगे, बस ऐसा करके छोड़ के आते। तो दोस्तों यहाँ पर ये गलती भी आपको नहीं करनी है। अब वो बार बार प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, उसका एक आपको मास्टर टिप्स देता हूँ। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जब भी हम फर्स्ट टाइम जाते हैं उसके घर पे तो थैली ऐसे ही नहीं छोड़ के आते हैं, उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट है ना हम सब ओपन कर देते हैं। देखो आपने उसको डिश वॉश दिया है, ओपन कर दीजिए, आपने उसको फ्लोर क्लीनर दिया है, ओपन कर दीजिए, आपने उसको हेयर ऑयल दिया है, साबुन दिया है, वॉशिंग पाउडर दिया है, टाल्कम पाउडर दिया है, सब कुछ आप ओपन कर दीजिए। अब देखो मारे शर्म के वो आपको मना भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको अब सिर्फ ओपन नहीं करना है, आपको उसका डेमो भी उसको दिखाना है। अब डेमो दिखाने का फ़ायदा क्या होगा वो मैं आगे बताता हूँ। आपने टाल्कम पाउडर ओपन कर दिया, उसका डेमो दिखा दिया उसको कि देखो टाल्कम पाउडर में हमारी क्या शक्ति है। दूसरा जो प्रोडक्ट महंगे लगते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। देखो ये जो बॉटल दिख रहे हो ना,
ये डाइल्यूटेड है, ये डायरेक्ट हमारी जो कंपनी आती है वैसी बॉटल नहीं है। अब आपने अगर ऐसे ही दे दी बिना डाइल्यूट किए हुए अगर उसको दे दी रहती तो उसको क्या लगता है ये तो 190 रुपये की बॉटल है, 4-5 दिन में ख़त्म हो गई, तो ये तो बहुत महंगी है। देखो मिताली जी ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि ये जो डिश वॉश है हमें 19 रुपया पर लीटर में पड़ता है, मतलब कि 50 ml आपको 1 लीटर में डालना है, मतलब आपको इतना सस्ता पड़ता है ये, लेकिन आपको समझाना तो पड़ेगा ना। अब आपने उसको कोई समझाया ही नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही देखो हमारी अपलाइन हमेशा कहती है कि बार बार रीपरचेज के लिए भेजा फोड़ी करने से अच्छा एक ही बार थोड़ा समय और ज़्यादा ले लो। आपको लगेगा कि ये सब कौन मगजमारी करे, इतना 1-2 घंटा कौन बिगाड़े, लेकिन देखो एक बार का 1-2 घंटा आप उनके साथ स्पेंड कर दोगे अच्छे तरीके से उसको डेमो दिखा के एक एक प्रोडक्ट ओपन करके दिया। अब प्रोडक्ट ओपन हो गया है तो कंपलसरी उसको यूज़ ही करना पड़ेगा, उसको रिटेल तो करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि वो ओपन हो गया, अब जब उसका आस पड़ोस वाले आएंगे तो आपने उसको डेमो भी दिखाया है, मतलब उसके पास ये थोड़ी बहुत तो नॉलेज है कि अगर मुझे इसका रिटेल करना है तो मुझे सर ने या मैडम ने इस तरीके से डेमो बताया है, तो वो खुद से वो डेमो भी करना सीख गया है। वो खुद अपने आप से उसका डेमो करके आजू बाजू वाले को दिखाएगा और रिटेल उसका बढ़ेगा। और अगर विथ डेमो वो लोगों को सजेस्ट करेगा तो उसको ऑर्डर भी ज़्यादा आएगा, उसको प्राइस की भी अभी समझ में आ गई है कि ये महंगा नहीं है। हमारा फ्लोर क्लीनर भी वैसा ही है, हमारा CMD का भी ऐसा ही है। आपने उसको CMD दी है तो उसको एक बॉटल बना के दीजिए, 60 ड्रॉप उसके अंदर डाल के दीजिए। फ्लोर क्लीनर उसको समझाइए कि कितना आधा ढक्कन लेना है एक पूरी बाल्टी के अंदर, किस तरीके से यूज़ करना है, तब उसको जो इफ़ेक्टिवनेस है वो भी सारी समझ में आएगी। तो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस ये रहती है कि जब भी हम जाते हैं, हमारे जो नई डाउनलाइन जुड़ती है, और हमारी डाउनलाइन को भी बोला है कि अगर आपके नीचे भी कोई नई डाउनलाइन जुड़ती है तो जब भी आप फर्स्ट टाइम उसके प्रोडक्ट आप उसको डिलीवर करने जाते हो तो उस टाइम में वो प्रोडक्ट आप ओपन कर दीजिए, साथ ही साथ उसका डेमो भी उनको उसी वक्त दिखा दीजिए, और सारे इफेक्टनेस कॉस्ट वाइज कितने इफेक्टिव है वो भी उनको उसी वक्त समझाइए। अब आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने आज तक जितने डाउनलाइन ओपन किए कितनों ने ये काम किया है। अगर नहीं किया है तो दोस्तों यहीं पर आपकी मिस्टेक हुई है, उसके चलते आपको वो बंदा नेक्स्ट मंथ में ऑर्डर ही नहीं करता है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से अगर उसको प्रोडक्ट दिए रहते हैं, सारे डेमो दिखा के सब कुछ ओपन करके और सब कुछ इफेक्ट वाइज कॉस्ट वाइज समझा के दिए रहते तो वो अच्छे से वापरता भी, क्योंकि प्रोडक्ट अब ओपन हो गए तो उसको ओपन भी करना पड़ेगा और वापरना भी पड़ेगा। और डेमो देखा है तो आजू बाजू वाले को वो डेमो भी दिखा पाएगा। तो बस एक सिंपल तरीका है, आपका शुरुआती में लिया गया एक अच्छा कदम आपको लाइफ टाइम तक वो बेनिफिट करता रहेगा। और हम लोग यही नहीं करते, हमें बस एक नई डाउनलाइन मिल गई, उसका 100 PB का ऑर्डर मिल गया, हम खुश हो जाते, उसके घर में थैला भर के छोड़ के आते और फिर सीधा नेक्स्ट मंथ में उसको कॉल करते हैं। अब उसने प्रोडक्ट वापरा ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आया, वो तो ऐसे ही बोलेगा अभी भी सर वो बचा है, तो उसने वापरा नहीं है तो नेक्स्ट ऑर्डर करेगा कैसे? ना ही उसने रिटेल किया क्योंकि उसको प्रोडक्ट की समझ नहीं थी। तो उम्मीद है आपको जो मेन पॉइंट था वो समझ में आ गया रहेगा कि फर्स्ट टाइम आपको प्रोडक्ट जब डिलीवरी करना है तो सारे प्रोडक्ट ओपन करके डेमो करके ही डिलीवर करना है, ऐसे उनके घर पे छोड़ के नहीं आना है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने प्रोडक्ट आप कवर कर सकते हो 100 PB में, यहाँ पर मैंने एक सैंपल तो दे दिया है कि ये 16 प्रोडक्ट से आपके 100 PB हो सकते हैं। उससे भी अगर किसी का कोई अलग से रिक्वायरमेंट है तो वो हिसाब से 1-2 प्रोडक्ट ऊपर नीचे कम ज़्यादा करके भी आसानी से डिज़ाइन करके दे सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इसका पोस्टर रख दूंगा, जो हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखी है, उसमें भी ये 100 PB वाला पोस्टर मैं रख दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलाइन को अभी से आप ये शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि जब हमारे नीचे नई डाउनलाइन ओपन करेगी तो हमें क्या प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं, और वो प्रोडक्ट जब डिलीवरी करने जाएंगे तो हमें क्या सावधानी रखनी है। तो मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।